So let's paint today in garden and do some displacements and do some other works. And I have these grow bags and I'm gonna grow some veggies in it. Stay tuned for more. So what we're also gonna is trimming of these plants. These plants were all almost dead, but I made them alive. I am a goddess of plants. Astaghfirullah, sorry. खैर तो ये इनकी मैंने ट्रिमिंग की है और अब मैं इस मोती के प्लांट की कर रही हूँ. इसमें बहुत प्यारे फूल खिला करते थे बट सीजन गया है, क्या हुआ है, इसके लीफ सारे खराब हो रहे थे एज यू कैन सी. ओ माय गॉड, दे आल्सो डेड. और क्या हो रहा था, हाँ इसमें और ये हो रहा था कि न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं. ये देखना, एज यू कैन सी न्यू ग्रोथ्स हैं. ऐसा नहीं है कि न्यू ग्रोथ्स नहीं है. तो अब हम इसमें ये करने लगे कि इसकी हम ट्रिमिंग कर दें ताकि सारे खराब उतार दें और हमारे पास इस तरह का फ्रेश सा प्लांट आ जाए. So let's do some trimming with me. So while I am doing this pruning of my chambeli plant, let me ask you one thing. Have you ever thought that I might be a character from Tom and Jerry or Powerpuff Girls, in which there was a woman who never showed her face and they never showed her face actually. Have you ever thought that I am the only one who thinks that I might be that character from any cartoon series? Have you ever thought that, or you don't have thoughts like that? So let's move towards part 2. You know what happened? I forgot my all aloe vera plants in sun for a week. If you remember my last video, मैंने अपने पौधे वो काट पिटाई की थी, तो उसके बाद मैं इनको धूप में भूल गई थी और मैं इनकी साफ सफाई करी थी. तो मैंने सोचा चलो आज इनका भी कुछ ठिकाने लगाते हैं, इनको भी साफ सुथरा करके प्यारा प्यारा से करके, क्योंकि ग्रेइश बहुत ज्यादा हो गया है. इनको सनलाइट से बचाना बहुत जरूरी है. They do well in shade with a little indirect sunlight. So let's do other works now. So I have issue with this plant कि इसमें जितनी भी ऊपर से मिट्टी डाल जाए ये बह जाती है. आई थिंक इसका जो ड्रेनेज होल है वो कुछ ज्यादा बड़ा है, उसमें से पानी के बजाय मिट्टी निकलती रहती है. सो लेट्स डू समथिंग फॉर दैट विद दिस. तो जी फिर उसका हल मैंने ये सोचा कि हम इसको रखें लिटाएं कहीं पे. तो मैंने क्योंकि अभी हुसैन की सफाई की थी बाकी सारी, तो जी हम इसको निकालें और फिर इसको देखें कि इसके ड्रेनेज होल का मसला है या इसमें कोई नया मसला है. तो हमने इसको निकाला, फिर उसकी मिट्टी साफ सुथरी की सारी. एंड हियर कम्स ओवर दैट टॉम एंड जेरी वुमन अगेन. अच्छा खैर, इसको निकाला और जब मैंने देखा तो नो, इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ द ड्रेनेज होल, बिकॉज इट वाज कवर्ड, इट वाज वेल कवर्ड. लेकिन इसकी सॉइल का मसला था क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक बनाई थी एंड एज इट डिकम्पोजेस तो वो वॉल्यूम सॉइल का कम होता है इस वजह से. तो फिर मैंने बस उसका ड्रेनेज कवर किया और मिट्टी डाली और उसके ऊपर थोड़ा सा कंपोस्ट डाल के उसकी फिलिंग कर दी. तो बस दैट्स इट. इसका कोई भी मसला नहीं थी, मैं भी परेशान हो रही थी. बाय फ्रॉम दिस सेगमेंट. Before putting these aloe veras in shade, we did all the cleaning and what we are left with this is this. This is all the organic waste, the mud, the leaves and other things. Oh, ये नहीं, ये मेरी कैंची का रैपर. अच्छा, and the threads as well. I don't know from where these came, but they are here. So, anyways, these are all organic waste, and where they are going is, the organic bin. माहौल को साफ रखें. अच्छा, तो when we start gardening, किसी को शौक होता है, किसी को environment का मसला होता है. तो मेरे साथ दोनों मसले थे. So what I did was कि मैं प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकूं, रिसाइकल नॉट रीयूज कर सकूं. एंड आई डिड दिस विद दिस पॉट. ये पता नहीं किस चीज का था, बट लुक एट दिस, इट्स ऑल ब्रोकन नाउ. अच्छा, हमें रिसाइकल करने का भी क्या फायदा जब इसने रहना, रीयूज करने का भी क्या फायदा जब इसने रहना तो इन्वायरमेंट में ही है और इन्वायरमेंट से खत्म होने से तो रहा. और इवन इट्स नॉट ड्यूरेबल कि हम इस पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकते कि हाँ ये बहुत जी हमारे काम आएगा. और एक मैंने ये वाला किया था और एक मैंने वो वाला किया था. तो जी हमारे पास रहा इन्वायरमेंट में भी खराब हो गया और मुझे इसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा. तो ये हम इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं जी, हम ये कर सकते हैं हम प्लास्टिक यूज ही ना करें. करनी क्यों है भाई. तो अगर
कोशिश करें कि अपना प्लास्टिक कंजम्पशन कम से कम करें। और उसके बाद क्या करें, स्टोर बॉट कंपोस्ट और फर्टिलाइजर्स और ये सब कुछ लाइक खरीदने से बेहतर है इफ यू आर डूइंग गार्डनिंग, collect your green waste and put it in your green bin, organic bin. I call it or my organic bin. Look at this. And put it in that. After that, cover it with some mud, and you will be left with pure organic fertilizer in just 2 to 3 months. और अगर आप इतना वेस्ट नहीं कर सकते और आप ऑर्गेनिक वेस्ट बनने का वेट नहीं कर सकते क्योंकि बिकॉज इट्स टाइम कंज्यूमिंग एंड ऑल्सो कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं इसमें, तो वो वर्म्स जो होते हैं वो बेसिकली बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मेरे जैसे कुछ लोग डरते हैं, तो इसीलिए हम उसकी जगह क्या करेंगे कि हम वैसे ही इसको जब ये थोड़ा सा ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाए तो हम इसको अपने प्लांट्स में साइड बाय साइड यूज करते रहेंगे। नहीं तो जब हम अपनी मिट्टी बनाएंगे, जो कि अभी हम इस वीडियो में फर्दर बनाएंगे, तो हम इसको उसमें यूज कर लेंगे। सो आफ्टर कलेक्टिंग ऑल दैट डस्ट इन दिस माय ऑर्गेनिक bin which is made of plastic, I know it's too bad for the environment, but I added mud in it and the mud is so clay that I'm getting jealous कि इस मिट्टी को लाइक खाली पौधों के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इसको थोड़ी पॉटरी मेकिंग के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, इसको सेरेमिक के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। और मैं सोच रही हूँ कि जो मिट्टी मैंने इतनी सारी मंगवाई है इसको कुछ उस सिलसिले में इस्तेमाल किया जाए। खैर, सो इट्स द डे 2 वेयर आज हम मेरी अंग्रेजी खत्म हो गई हम इसमें इन बैग्स में जो है ये अपने पॉटिंग मिक्स बनाएंगे और इसमें डालेंगे और फिर में सब्जियां उगाएंगे। Let's do this. So, for the filling material for those grow bags, we need to prepare soil mix first of all. अच्छा, soil mix prepare करने के लिए आपके पास जितना भी organic material आता है ना, डाल दें अंदर, बगैर सोचे समझे डाल दें, यकीन करें, और कुछ नहीं है। अच्छा, soil mix के लिए आपने 3 बातें ख्याल में रखनी है कि एक आपकी जो soil है वेल एरिएटेड हो, लूज हो और उसमें ऑर्गेनिक मिक्स ज़रा ज़्यादा हो ताकि आपकी सॉइल को नरिशमेंट्स मिल सके। ठीक है, तो यहाँ मैंने यूज़ किया सैंड, मेरे पास कंपोस्ट था और क्ले सॉइल मेरी बहुत ज़्यादा थी, और उसके बाद जो हमने अभी पहले वो बनाया था अपनी ऑर्गेनिक बिन में डाला हुआ था ढेर सारा कुछ वो। ठीक है, अब दैट वाज स्मेली, ऑब्वियसली अगर आप घर में बनाएंगे तो इट वुड बी स्मेली, तो इसमें ऐसी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। और मैंने उसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था तो उस वजह से उसमें थोड़ी ज़्यादा स्मेल थी। तो जी अच्छा, मैं इसके अलावा यूज़ करती हूँ, जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, मैं इसमें परलाइट यूज़ करती हूँ ताकि मेरी सॉइल थोड़ी सी ज़्यादा लूज हो सके, वेल एरेटेड हो सके कि उसमें पानी ठहरे ना, पानी निकलता रहे। ठीक है, उसके अलावा मैं एप्सम सॉल्ट यूज़ करती हूँ जो कि प्लांट्स की मैग्नीशियम डेफिशिएंसी दूर करने के बहुत ज़्यादा काम आता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है उसके लिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे अपना सॉइल मिक्स बना लिया बड़े आराम से, बड़े प्यार से। उसमें मैंने मिट्टी डाली, सॉइल डाली, सैंड डाली, और जो वो था मेरे पास कंपोस्ट था वो डाला, और उसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा मैग्नीशियम सॉल्ट और जो अपना ऑर्गेनिक बनाया था। अब अपनी सॉइल में आप चाहें तो आप ट्री बार्क्स और ड्राई लीव्स ज़रूर 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 डालें। वी विल बी डूइंग दैट इन पार्ट 2 ऑफ अवर वीडियो। और इसमें मेरे पास थे थोड़े से ना कहते हैं पोटैटो पील्स थे जो मैंने इस कंपोस्ट के लिए यूज़ किए थे, और दे वर नॉट फुली डिकम्पोस्ट, तो मैंने जो ये ग्रो बैग तैयार किया उसमें मैंने डाल दिया वही वाले इस बैग में मैंने खसूसी वो वाला कंपोस्ट डाला, ताकि क्योंकि जो पोटैटोज़ हैं वो लीव्स से भी अपनी रूट्स डेवलप कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलो हम इसको वहाँ पे डाल देते ताकि अच्छा जी, तो जो नेक्स्ट है हमारे पास, मेरे पास यहाँ पे क्यारियों में अपने रेज़ बेड्स में टोमेटो सीडलिंग्स सैपलिंग्स ग्रो करी थी, मैंने करवाई थी, तो वो मैंने उतार ली है बड़े प्यार से, आराम से। एंड नाउ आई एम गोना प्लांट इट इन माय ग्रो बैग्स जो मैंने भरे हैं। ठीक है, ये मेरे पास भरा हुआ ग्रो बैग आ गया और अब मैंने उसमें सैम्पलिंग्स लगा दी हैं। अच्छा, आपकी सैम्पलिंग्स थोड़ी डाउन होंगी फर्स्ट 2 डेज़, लेकिन आपने परेशान नहीं होना अगर आप इसको इस तरह ट्रांसप्लांट करेंगे। और फिर उसके बाद हम आलू ले लेंगे पूरा का पूरा, और हम उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अब अच्छा, इसके ना 3-4 मुख्तलिफ तरीके होते हैं। आई विल बी डूइंग इट इन माय नेक्स्ट वीडियोज़ वेयर थोड़ा-सा प्रॉपर गाइड होगा आलू और टमाटर कैसे उगाए जाएँ। तो अभी के लिए बस इतना ही था कि हमने आलू लेके उसमें डाल देने हैं और उसके बाद हमने ऊपर से मिट्टी को भर देनी है, and we will be done. That's it for today. And now let's review what we did in this video. और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में बाकी दिखाएंगे कि हमने बाकी है कि, and you know it's fun doing gardening, so keep doing it as you can.